ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं कई मसलों पर, मसलन यूक्रेन की बात करने वाले हैं, ईरान की बात करने वाले हैं, रशिया ने क्या कहा है इसकी बात करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने क्या कुछ कहा है और उसके मायने क्या हैं, यूएस की तरफ से क्या कुछ इस मामले में होने जा रहा है और डील को लेकर अपडेट क्या है, इन सब मसलों पर हम बात करने वाले हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इमैनुअल मैक्रों के बयान की। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो ताज़ा बयान दिया है उसके मायने क्या हैं, क्योंकि मैक्रों ने ये कह दिया है कि यूक्रेन को हम मदद देने के लिए तैयार हैं, यानी कि यूरोपीय देश मदद देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका को भी इसमें साथ आना चाहिए। अगर अमेरिका साथ में नहीं भी आता है तो भी हम मदद देने के लिए तैयार हैं। क्या चल रहा है, इस बयान के मायने क्या हैं और इस बयान के बाद कहां से क्या क्या बयान निकलकर सामने आए हैं, आनंद से समझते हैं। आनंद, क्या क्या ये बयान जो आया इसको कैसे देख रहे हैं और क्या कहा है मैक्रों ने, और साथ ही उसके बाद यूएस की तरफ से या रशिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए यूक्रेन के लिए ये बहुत सुखद खबर आ रही है। दरअसल ब्रिटेन के बाद अब जो फ्रांस है वो भी अब सामने आ गया है, मतलब फ्रंट पे आकर के अब खेल रहा है, मतलब एक तरीके से फ्रंट पे आकर के यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बताया है कि अगर यूक्रेन का साथ अगर आप नहीं देते हैं, यूरोपीय देशों को ये बोल रहे हैं कि अगर ये रूस का जो दादागिरी चल रहा है, इस दादागिरी को यानी रूस की जो दबंगई चल रही है एक तरीके से बोला जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए यूरोपीय देश को एक बार फिर से साथ में आना पड़ेगा। और ब्रिटेन तो पहले ही साथ में है, अब जाकर के फ्रांस भी अब सीधे, मतलब एक तरीके से जो जेलेंस्की और ट्रम्प की बहस हुई थी उसके बाद से जो यूरोपीय जो नेता हैं एक एक करके आ रहे हैं और यूक्रेन के समर्थन में बात कर रहे हैं। तो उनका जो बयान है इमैनुअल मैक्रोन का, उन्होंने बोला है कि रूस से पूरे यूरोप की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। रूस से पुतिन की लीडरशिप में रूस, फ्रांस, यूरोप के लिए खतरा बन गया है। सिर्फ देखते रहना और कुछ न कर पाना ये पागलपन होगा। मतलब यूरोपीय देशों को वो बोल रहे हैं ये बात, हम केवल देखते रहें और कुछ नहीं करें तो ये पागलपन होगा, क्योंकि ये लगभग 3 साल के ऊपर हो गया है युद्ध, और अभी तक जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, अब अमेरिका पूरी तरीके से जो सैन्य मदद थी, जो खुफिया मदद थी, सारी चीज़ों पर वो प्रतिबंध लगा दिया, यानी बंद कर दिया है। उसके बाद से अब जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े जो देश हैं, वो अब यूक्रेन के समर्थन में बात कर रहे हैं फ्रंट पे आकर के। उसके बाद वो बोलते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन कि वो यूरोपीय सहयोगियों को फ्रांस की परमाणु क्षमताओं की सुरक्षा देने पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। फ्रांस बोल रहा है ये बात। यूक्रेन और यूरोप की हर संभव मदद की जाएगी। इसके लिए फ्रांस को रक्षा पर अधिक खर्च करना होगा और यूक्रेन की मदद जारी रखना होगा। हम अमेरिका के साथ मिलने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि अमेरिका अभी हट गया है, एक तरीके से वो बात नहीं कर रहा है, रूस के पक्ष में बात कर रहा है। ये यूरोपीय देश, खासतौर पर ब्रिटेन या फिर मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हों या फिर पोलैंड या दूसरे देश जो हैं, ये इनको क्या इस बात का डर अब सताने लग गया है कि अगर यूक्रेन की डील हो जाती है और रशिया बहुत बड़ा हिस्सा तो उसके कब्जे में, अगर वही डील हो जाती है तो ये चौखट तक आ जाएगा खतरा, और फिर वो सोवियत संघ वाली बात जो है कि सोवियत संघ को ख़त्म करने के लिए या उसके ऊपर नकेल कसने के लिए जो नाटो बना था, उसकी ये समझ लीजिए कि उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ था। 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ था, और ये सोवियत संघ गठन जो हुआ था, इस सोवियत संघ में अभी जो 1992 की बात करें अगर हम 92 में, तो इसका 15 भागों में बढ़ गया था सोवियत संघ, जिसमें यूक्रेन भी है ना, पोलैंड है, सारे 15 देश थे उसमें। अब ये जो ये जो विघटन हुआ, उसके बाद ये जो नाटो देश बना था, जो संगठन बना था 1949 में, तो इसीलिए बना था कि भाई सोवियत संघ को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और ये दिखता भी है, 1992 में 15 भाग में बढ़ जाता है सोवियत संघ। इसके बावजूद भी सोवियत संघ अभी भी रूस को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा जो है बहुत बड़ा है, रूस के पास ही है, सबसे बड़ा हिस्सा। तो अब यूरोप क्या है, यूरोप क्योंकि
जो सोवियत संघ है वो सोवियत संघ का विश्व में दिखता है ताकत, और यूरोप नहीं चाहता है कि सोवियत संघ आगे रहे, चाहे वो स्पेस में हो चाहे फिर जमीनी स्तर में हो। अमेरिका भी एक एक लेवल तक, मतलब अभी तक तो हम देखते हैं तो अमेरिका भी साथ में इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि एक टसलबाजी या दोनों अमेरिका और रशिया के बीच जो मुकाबला है वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मैक्रोन ने ये जो बयान दिया उसके बाद रशिया की तरफ से क्या कुछ बिल्कुल रूस ने इस बयान को लेकर के उन्होंने निंदा किया है, मतलब मैक्रोन के बयान का निंदा किया है। उन्होंने कहा है, जो रूस का बयान है मैं उसको पढ़ता हूँ, उन्होंने बोला है कि रूस को फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बताया था। रूसी राष्ट्रपति ने निवास के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने बोला है कि फ्रांस यूक्रेन युद्ध जारी रखना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से उसका फ्रांस ये चाहता है कि यूक्रेन युद्ध जैसे चलता रहे। बिल्कुल, मतलब रूस का कहना है कि जैसे कि अमेरिका अभी शांति के लिए तैयार है, रूस भी तैयार है, यहाँ तक कि जेलेंस्की का भी बयान आ रहा है कि शांति के लिए वो तैयार है, लेकिन अब ब्रिटेन और जो फ्रांस है ये मदद कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के और उसके बयान को कोट करते हुए रूस ने बोला है कि इनके बयान से यही लगता है कि ये अभी भी युद्ध जारी रखना चाहते हैं, इसलिए वो सैन्य मदद दे रहे हैं, इसलिए वो लोन दे रहे हैं। एक बयान और आया है, इसमें सर्गेई लावरोव जो हैं रूसी विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन में यूरोपियन देशों की सेना अगर कदम रखती है, आती है, तो इसे रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, तो रूस उस तरीके से निपटेगा भी। तो ये भी एक तरफ से जो आप कह रहे हैं, यानी कि वो शांति की बात वहाँ से रूस की तरफ से कही जाती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर इसमें कूदे आप, फ्रांस कूदा, ब्रिटेन कूदा, तो फिर हम मानेंगे कि वॉर है, तो फिर हम उस हिसाब से लड़ाई बिल्कुल देखिए लड़ेंगे। ब्रिटेन ने बोला था कि अगर अमेरिका हाथ खींचता है तो ब्रिटेन की सेना यूक्रेन की धरती पे उतरेगी। उसके बाद अब फ्रांस भी सामने आ जाता है, बोलता है कि भाई मैं भी तैयार हूँ। तो इस सब को देखते हुए, क्योंकि धीरे धीरे अभी नाटो के सब जो देश हैं वो सभी धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे फिर ऐसे तो उसको लेकर के रूस ने एक तरीके से नकेल कसने के लिए बात बोली है कि अगर जो भी यूक्रेन का सपोर्ट करेगा आकर के जंग के मैदान में आकर के सपोर्ट करता है, तो वो माना जाएगा कि यूरोप भी अब इस जंग में शामिल हो गया और उसका वो पलटवार भी रूस करने के लिए तैयार है। लेकिन ये एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि अमेरिका ने कहा कि अगर, मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आइदर यू डील विद इट अदरवाइज वी आर आउट। बिल्कुल ठीक है कि आप या तो डील साइन कर लो और नहीं तो हम बाहर हो जाते हैं। तो हम बाहर हो जाते हैं, तो अमेरिका ने बाहर होने के बाद कदम भी उठाए। उसका असर हो रहा है क्या, या यूक्रेन पर कोई असर नहीं हो रहा है? बिल्कुल देखिए असर तो हो रहा है। अभी तो खबर ऐसा भी आ रहा था, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला था कि जो हथियार दिए जा रहे हैं, उपलब्ध कराए जा रहे हैं यूक्रेन को, वो तो रोक दिए गए थे। खाद्य सामग्री थी वो भी रोक दिए गए हैं, लेकिन जो मेन मतलब एक तरीके से बोला जाए जो सुरक्षा के नज़रिए से जो देखा जा रहा था, खुफिया जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी जुड़ी हुई थी यूक्रेन के साथ, जो साझा कर रही थी खुफिया जानकारी, वो नहीं रोका गया था, लेकिन उसको भी मतलब दिनों रोक दिया गया है। खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो यूक्रेन को नहीं मिलेगी, और अमेरिका का इंटेलिजेंस हम सब जानते हैं कि कितना मजबूत है, और ख़ास तौर पर वॉर में इंटेलिजेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पोलैंड में ये भी सुना कि वहाँ पर पोलैंड तक रसद पहुँच गई थी और वो उसको बॉर्डर पर रोक दिया गया। दरअसल ये जब ट्रंप भाषण दे रहे थे, उनका 1 घंटे 40 मिनट के करीब भाषण था। वो सबसे लंबा भाषण अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये रहा है। तो उस भाषण में उन्होंने जेलेंस्की के खत को भी पढ़ते हैं। जेलेंस्की जो ट्रंप के बारे में लिखे थे या फिर अमेरिका के बारे में जो लिखे थे, युद्ध से संबंधित जो था, उस विषय को पढ़ते हुए उन्होंने, ट्रंप ने ऐलान किया था कि जो भी मदद दी जा रही है यूक्रेन को, वो रोका जा रहा है। तो ये प्रभाव दिखता है पोलैंड के बॉर्डर पर। यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर जो है वहाँ पर वो दिखता है। दरअसल कुछ खाद्य सामग्री जो है यूक्रेन को जो दिए जा रहे थे वो पोलैंड तक पहुँच चुकी थी, और वो पोलैंड में ही अभी है, क्योंकि जैसे ही वो ऐलान किए वैसे ही वहाँ पर वो प्रभाव दिखने के लिए मिला, और वो पोलैंड में भी अभी जो अमेरिका का जो सामान है सहयोग के रूप में जो यूक्रेन को दिया जा रहा था, वो भी अभी पोलैंड में ही रोक दिया गया है। लेकिन ये जेलेंस्की को मदद की बात या जेलेंस्की के सपोर्ट की बात जब ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से हो चुकी है, तब भी जेलेंस्की का अमेरिका के प्रति क्या स्टैंड है? आप जेलेंस्की क्या कह रहे हैं? जो मीटिंग हुई थी
क्योंकि एक पहलू ये भी नज़र आता है कि ज़ेलेंस्की की ट्रम्प के साथ मीटिंग होती है, उनको मालूम था कि शर्तें क्या हैं, उसके बावजूद वहाँ जाते हैं और वो सब गर्मा गर्म बहस हो जाती है। उसके बाद वहाँ से वो निकलते हैं, सीधे लंदन पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, रूस के राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात होती है। वहाँ पर एक नई खिचड़ी पकती है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हम मदद देने के लिए तैयार हैं, और फिर ट्रम्प कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की तैयार हैं डील साइन करने के लिए। ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट तो उनको हो रहा है। अभी ज़ेलेंस्की का जो ताज़ा जो बयान आया है, वो जो बहस हुई थी बीते दिनों ट्रम्प और यूक्रेन के साथ, उस बहस को लेकर के वो अफसोस जता रहे हैं ज़ेलेंस्की। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना था, जो हम सोच के गए थे वो नहीं हुआ। ट्रम्प के साथ मेरी जो बातचीत होनी थी वो नहीं हुई, जो बहस हुई है वो अफसोसजनक है। और मैं फिर से, मतलब ज़ेलेंस्की का कहना है कि मैं फिर से तैयार हूँ। और इस बार उन्होंने जो बोला है, और ख़त में भी पढ़ा है ट्रम्प ने, कि ज़ेलेंस्की जो है शांति समझौते के साथ साथ ये क्या बोलते हैं, ये जो खनिज डील के साथ साथ वो शांति समझौते के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो ट्रम्प अपना जो प्लान लेकर के आए थे अभी पटरी पर दिख रही है, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन जो हैं वो अभी भी लेकिन हाँ, वो कह रहा है ना कि हम तो देने के लिए तैयार है, मदद देने के लिए तैयार है। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ज़ेलेंस्की मदद लेंगे, या कुछ और गेम चल रहा है। वो और गेम जो चल रहा है ना, वो अंदर ही अंदर पक रहा है। और क्या होगा उस गेम का, या अंदर ही अंदर, क्योंकि फ्रांस ये कह चुका है कि अमेरिका को तो मदद करने के लिए आना चाहिए। अगर अमेरिका नहीं आएगा तो भी हम मदद करेंगे, क्योंकि अगर यूक्रेन की इस पे जिस तरीके से अभी दबाया जा रहा है, यूक्रेन को दबाया गया, तो ये मामला आगे आने वाले कल में, कल हो ना हो, ये बाकी देशों तक भी आएगा। रूस की सीमाओं का और विस्तार हो जाएगा, और फिर वही सोवियत संघ वाली बात और नाटो की बात, और नाटो की हार हो जाएगी। ये पहले भी मैक्रोन कह चुके हैं। एक चीज़ और है जो खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ तो यूएस रशिया से यूक्रेन के लिए बातचीत कर रहा है कि शांति हो जाए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से भी एक बयान निकल कर आया है, यूएस से वो बातचीत करेगा ईरान के मसले पर। बिल्कुल, देखिए वो दरअसल ये जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें सबको पता है कि ईरान ने कितना सहयोग किया है रूस को, है ना। तो रूस का भी वही दायित्व होता है। अमेरिका और ईरान की तो लड़ाई सब जानते हैं, तेल वाली लड़ाई से लेकर के सारी उनकी जो लड़ाई चल रही है, उसको अब मतलब ठंडे बस्ते में डालने के लिए रूस अब इसमें आगे आ गया है। रूस बोल रहा है, रूस भी दाव खेल रहा है ट्रम्प की तरह। पुतिन क्या चाहते हैं, पुतिन अब चाहते हैं कि जो ईरान मेरा दोस्त है, अब उस पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटा दिए जाए। अब प्रतिबंध ईरान पर तो पूरी तरीके से लगे हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या हाल ही में ट्रम्प ने सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया है उन्होंने। लेकिन अब रूस सामने आया है ईरान के पक्ष में बात करने अमेरिका से, और वो बोलता है कि भाई जो भी प्रतिबंध लगे हैं वो खत्म कर दिया जाए अमेरिका से। लेकिन अच्छा, दूसरी बात, रूस पर भी प्रतिबंध बहुत सारे लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से। लेकिन बीते दिनों ट्रम्प ने एक फाइल मंगाई है व्हाइट हाउस। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। उन्होंने फाइल मंगाई और बोला कि पहले एक फाइल लेके आओ, रूस पे क्या क्या प्रतिबंध लगे हैं उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रम्प के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा कि किस पे प्रतिबंध लगे हैं, और जो प्रतिबंध लगे हैं क्या क्या इसके मायने थे, वो उसका मूल्यांकन करके हो सकता है कि बीते दिन आने वाले दिनों में उनके प्रतिबंध खत्म कर दिया जाए या कुछ राहत मिल सकता है रूस को इसमें। तो साथ में लगे हाथ रूस चाहता है कि ईरान का भी कल्याण करवा लें। रूस की ये कोशिश है, जैसे अमेरिका जो है यूक्रेन की बात कर रहा है, यूक्रेन के लिए बात कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को साथ में नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पर शायद रूस बात कर रहा है ईरान की, अमेरिका से, लेकिन ईरान को कॉन्फिडेंस में लेकर बात किया जा रहा है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। फिलहाल ये मीटिंग्स हो रही हैं, अब देखते हैं इसमें आने वाले दिनों में क्या होता है कि कब जाते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ट्रम्प से मिलने के लिए, और क्या उस बार जब जाएंगे तो डील पर साइन हो जाएगा। वैसे डील पर तो होना है, दस्तखत तो होना है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है किसके लिए, ट्रम्प के लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका चाहता है कि वो डील हो जाए, क्यों? क्योंकि मामला खनिज का है, और खनिज ऐसा वैसा नहीं, रेयर अर्थ मटेरियल का सवाल है, और जिसके लिए अमेरिका की निर्भरता चाइना पर है। और चाइना और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है वो हमने देख लिया है।
ट्रंप भी जान रहे हैं कि उनको यूक्रेन से वो चीज़ें मिल जाने वाली हैं जिसकी वजह से चाइना के ऊपर उनकी निर्भरता बिल्कुल कम हो जाए। जेलेंस्की भी जानते हैं कि इस डील से उनका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा, अगर अमेरिका फिर से चालू नहीं करता है मदद देना नहीं चालू करता है, तो जेलेंस्की ये जानते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है ये बहुत ज़्यादा दिनों तक फिर नहीं चलेगा, क्योंकि यूरोपीय जो देश हैं वो जो भी हथियार प्रोवाइड कराएंगे। मुझे ये बात याद आ रही है कि स्टारमर जब ट्रम्प से मिलने गए थे और बातचीत कर रहे थे तो ये सवाल पूछा गया था कि स्टारमर से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, कि आप सैन्य सहायता की बात कर रहे थे यूक्रेन को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूछ लिया था सबके सामने कि आपको क्या लगता है कि आप लड़ लोगे और रूस को हरा दोगे, आप कर सकते हो ये? तो एक प्रकार से कि स्टारमर मुस्कुरा दिए थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं था। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, आने वाले वक्त में क्या होता है ये हम देखेंगे और आपको भी बताएंगे, आप तक खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।